सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार शीर्षक के अंतर्गत वर्ण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि हम लोगों को व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। व्याकरण का अर्थ ही होता है जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। व्याकरण में भाषा संबंधी नियम रहने के कारण भाषा मर्यादित एवं परिष्कृत रहती है। अतएव व्याकरण का महत्व अक्षुण्ण है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: वर्ण, पद और वाक्य। वर्णों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, अ इत्यादि। प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को वर्ण कहते थे और स्वरों को अक्षर कहा जाता था, किंतु अब दोनों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इन वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं और वर्ण समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद संस्कृत में माने गए हैं: स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ओ, औ। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसके बाद देखते हैं स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण के बराबर समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 हैं: अ, ह्रस्वी, ह्रस्व, री और री। ह्रस्व को मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं के उच्चारण के बराबर समय लगता है। अर्थात ह्रस्व के उच्चारण में कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। दीर्घ स्वर 8 हैं: आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। इसके बाद तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है, अर्थात इसको हम पुकारने में प्रयोग करते हैं ईश्वर का, और इसमें 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। इनका प्रयोग संबोधन वगैरह में होता है, जैसे कि हे कृष्ण, हे राम। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण पे। अब सब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं। व्यंजनों को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं: स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। अब स्पर्श वर्णों के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, जैसे कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग च, छ, ज, झ, इय, टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, तवर्ग त, थ, द, ध, न, पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इस तरह से क से म तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है। इसके बाद है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण बच्चों 4 हैं:
य, र, ल, व। इसके बाद तीसरा है ऊष्म वर्ण, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। ये 4 वर्ण जो हैं सो ऊष्म वर्ण है। इसके बाद बच्चों घोष और अघोष वर्णों के बारे में जानते हैं। वर्णों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह घोष होते हैं। अघोष वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत श अघोष होते हैं। अल्पप्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य, र, ल, व वर्ण अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह वर्ण महाप्राण होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग वर्णों के बारे में जानें। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप और अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ जल्दी आएगी। धन्यवाद।